हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे ऋषिंग तापनीय उपनिषद। हरिओम जी। ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण उपनिषद है। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है ये। अच्छा। हाँ। और इसका जो केंद्र है वो भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार है। वो अद्भुत रूप जिसमें उग्रता भी है और कल्याण भी। हाँ, उग्रता और कल्याण, ये नाम से भी लगता है तापनीय, मतलब इसमें काफी तप और ज्ञान की बात होगी। बिल्कुल। इसमें गहन आध्यात्मिक चिंतन है। इसकी संरचना भी खास है, जैसा आपने शायद सुना हो। 2 भाग हैं इसके। हाँ हाँ, पूर्व तापनीय और उत्तर तापनीय। जी। पूर्व में 5 खंड हैं और उत्तर वाले भाग में 9 खंड है। 5 और 9, जी जी। क्या? तो इसका मूल विषय क्या है? मूल विषय है अद्वैत, मतलब अभेद, एक होना। ये उपनिषद आत्मा यानी हम स्वयं, फिर पवित्र अक्षर ओम, परम तत्व ब्रह्म और भगवान ऋसिंह, इन सब के बीच की जो मूलभूत एकता है उसे स्थापित करता है। अच्छा, मतलब ये सब तत्वतः एक ही हैं। हाँ, यही इसका प्रतिपादन है। और ये सिर्फ कोई सूखी फिलॉसफी नहीं है। इसमें बाकायदा भगवान नृसिंह की उपासना कैसे करनी है, उनके शक्तिशाली मंत्र कौन से हैं और बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्य, सबका वर्णन मिलता है। तो आज हम इसी उपनिषद के सागर में गोता लगाने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान का ये जो इतना उग्र रूप है वो हमें परम शांति और आत्मज्ञान तक कैसे ले जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए नृसिंह पूर्व तापनीय उपनिषद के पहले खंड से शुरू करते हैं। हाँ, इसमें भगवान नृसिंह को परब्रह्म कहा गया है ना? जी बिल्कुल। उन्हें यहाँ परम ब्रह्म मतलब परम सत्य के रूप में ही दिखाया गया है। कहा है कि वे रित और सत्य के साथ प्रकट होते हैं। रित और सत्य, इनका क्या अर्थ हुआ यहाँ? रित मतलब सृष्टि का जो एक लौकिक, नैतिक, ब्रह्मांडी अनुशासन है, जो नियम है। और सत्य मतलब वो मूल यथार्थ जो कभी बदलता नहीं। भगवान ऋसिंह इन दोनों के ही मूर्त रूप हैं। उनके स्वरूप का वर्णन भी बड़ा अनोखा है। द्विरंगी बताया है, काला और सुनहरा लाल। हाँ, और प्रकृति ऊर्ध्वागामी, दृष्टि भयंकर, लेकिन फिर भी उन्हें शंकर कहा गया है। शंकर यानी कल्याण करने वाले। ये तो विरोधाभास लगता है। यही तो दिव्यता की लीला है। उनका एक नाम नील लोहित भी बताया है। गर्दन काली, ऊपर का भाग लाल। ये नाम तो भगवान शिव के लिए भी आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, नील लोहित तो शिवजी का प्रसिद्ध नाम है। और उपनिषद उन्हें उमापति, पशुपति, पिनाकधारी, जो शिवजी का धनुष है, और अमित द्युति यानी असीम तेज वाला भी कहता है। अच्छा, तो मतलब यहाँ शैव और वैष्णव का भेद ही मिटा दिया है। बिल्कुल। ये संकेत है कि वो एक ही परम तत्व है, जिसके ये अलग अलग रूप और नाम है। और उन्हें सिर्फ शिव जैसा ही नहीं बल्कि सर्व विद्या का ईश्वर, सभी प्राणियों का ईश्वर, वेदों का स्वामी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का भी अधिपति कहा है। यजुर्वेद उनकी स्तुति करता है। जी। और एक महत्वपूर्ण बात, फलश्रुति, जो सामवेद द्वारा की गई उनकी स्तुति के रहस्य को जान लेता है, वो अमर हो जाता है। मतलब ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, मुक्ति देने वाला है। ये तो बहुत गहरा है। अब दूसरे उपनिषद पर आते हैं। यहाँ एक मानवीय पहलू दिखता है, भय। देवता भी डरे हुए हैं। हाँ, ये बड़ी रोचक बात है। देवता भी मृत्यु से, पाप से और संसार यानी गृहस्थ जीवन के दुखों से भयभीत थे। तो उन्होंने क्या किया? वे समाधान के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने उन्हें वो दिया जो अभय दे सके, नृसिंह मंत्र। इसे मंत्र राज कहा गया है। मंत्र राज, मंत्रों का राजा? जी। और ये अनुष्टुप छंद में है। ये वैदिक मंत्रों के लिए एक बहुत विशिष्ट और शक्तिशाली लयबद्ध संरचना होती है। और इस मंत्र राज से देवताओं को मृत्यु, पाप और दुखों पर विजय मिली। तो मतलब हम जैसे साधकों के लिए भी यही रास्ता है कि डर लगने पर इस मंत्र का सहारा लें। बिल्कुल, उपनिषद यही कहता है। मंत्र इस प्रकार है: उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। चलिए इस अद्भुत मंत्र के हर शब्द को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला है उग्रम। हाँ, उग्रम। देखिए, उग्र का मतलब सिर्फ गुस्सा या भयंकरता नहीं है। यहाँ उग्रता उनकी असीम शक्ति का प्रतीक है। इसी शक्ति से वो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं और आत्मा का उन्नयन भी। अच्छा। वे इसी शक्ति से देवों और भूतों को अपनी ओर खींचते हैं और भक्तों को शाश्वत सुख देते हैं। फिर है वीरम। वीरम
वीरता भी सिर्फ लड़ाई का कौशल नहीं, वो अपनी शक्ति से लोकों, देवों, भूतों को लीला कराते हैं, उन्हें विश्राम देते हैं। वो सृजन, पालन, आकर्षण करने वाले परम कर्ता हैं, कर्मण्य हैं, पहाड़ की तरह अटल और देवताओं की हर इच्छा पूरी करने वाले। अगला है महाविष्णु। विष्णु मतलब सर्वव्यापी। जी, तो महाविष्णु मतलब जो परम रूप से सर्वव्यापी हैं। उपमा दी है जैसे मांस के कण कण में स्नेह या चिकनाई होती है, वैसे ही वह संसार के कण कण में है। कुछ भी ऐसा नहीं जो वो ना हो। वे सभी आत्माओं के नेता हैं और चंद्र, सूर्य, अग्नि जैसी जो शक्तियां हैं उनमें भी वही हैं। ज्वलंतम, इसका मतलब है जलता हुआ। हाँ, पर यहाँ मतलब है अपने तेज से सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला। मानो ज्वालाएं निकल रही हों, वो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। उनका तेज जगत को संतप्त भी कर सकता है, पर मूल स्वरूप कल्याणकारी ही है। सर्वतोमुखम, सबके तरफ मुख वाला। हाँ, मतलब बिना भौतिक इंद्रियों के भी सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सब जगह पहुंचते हैं, सबको आकर्षित करते हैं। वो हर जगह है। सृष्टि के शुरुआत में अकेले थे, फिर सब कुछ वही बन गए और अंत में सब उन्हीं में समा जाएगा। उनकी पहुंच असीम है। नृसिंहम, ये तो स्पष्ट है, नर और सिंह का मिला हुआ रूप। जी, सिंह पशुओं में सबसे भयानक और खास माना जाता है। परमात्मा ने जगत के कल्याण के लिए, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए ये विशेष रूप लिया। भक्तों को ये रूप अभय देता है। वे पृथ्वी पर घूमते हैं, पर्वतों पर रहते हैं और त्रिविक्रम रूप की तरह 3 पग में विश्व नापने वाले भी वही हैं। भीषणम मतलब भयंकर, डरावना। हाँ, इतने भयानक कि उनके डर से देवता, मानव, भूत लोग सब कांपते हैं, भाग जाते हैं, पर वो खुद किसी से नहीं डरते। यहाँ तक कि वायु, सूर्य, अग्नि, इंद्र और खुद मृत्यु देवता भी उन्हीं के डर से अपना अपना काम करते हैं। ये परम नियंत्रण दिखाता है। लेकिन फिर अगला ही शब्द है भद्रम, भीषण भी और भद्र भी। यही तो रहस्य है। भद्रम यानी कल्याण स्वरूप। वो हमेशा शुभ देते हुए चमकते हैं, दूसरों को चमकाते हैं। वो परम श्रेष्ठ हैं और हमेशा शुभ काम करते हैं। इसमें वो वैदिक प्रार्थना भी छिपी है। हम कानों से शुभ सुने, आंखों से शुभ देखें, स्वस्थ रहें, उनकी स्तुति करें, पूरी आयु जिएं। और फिर मृत्युम, ये बहुत शक्तिशाली लगता है ही। वो मृत्यु के भी मृत्यु हैं। भक्तों के सिर्फ याद करने भर से वो उनकी मृत्यु और अकाल मृत्यु को टाल देते हैं। वो आत्मज्ञान और आत्मबल देते हैं। सारे देवता उन्हें नमन करते हैं। उनकी परछाई भी अमृत जैसी है। वो काल के भी स्वामी हैं। और अंत में नमाम्यहम्, मैं नमन करता हूँ। हाँ, मैं यानी साधक। पर कौन नमन करता है? उपनिषद कहता है सभी देवता, सभी त्यागी ऋषि, सभी ब्रह्मवादी ज्ञानी उन्हें नमन करते हैं। वेदपति खुद इन शब्दों से उनकी पूजा करते हैं। इंद्र, मित्र, अर्यमा, सब देवता उन्हीं में स्थित है। मतलब वही सभी देव शक्तियों के आधार हैं। साधक अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित करता है। इस खंड के अंत में एक घोषणा भी है, जैसे आत्मा खुद बोल रही हो। जी, बहुत शक्तिशाली घोषणा है वो। मैं आत्मा अन्न रूप में विश्व से पहले जन्मा, देवों से भी पहले। मैं ही अमरत्व का केंद्र हूँ। जो मेरा दान करता है यानी आत्मभाव से देता है, वो मेरी यानी आत्मा की ही रक्षा करता है। मैं ही विश्व बनकर संहार करता हूँ। मेरा प्रकाश सूर्य जैसा है, इसे जानने वाला मोक्ष पाता है। ये सीधे सीधे आत्मा और नृसिंह को एक बता रहा है। अद्भुत। ये तो मंत्रराज की बहुत गहरी व्याख्या हुई। अब तीसरे उपनिषद में देवता इसी मंत्रराज की शक्ति माया और उसके बीज के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, और ब्रह्मा जी का जवाब इसे और खोलता है। वो कहते हैं कि माया ही नृसिंह की शक्ति है और वो शक्ति ओम स्वरूप है। माया ही ओम है? हाँ, या कहिए ओम ही माया की अभिव्यक्ति है। यही माया सृष्टि, रक्षा और संहार करती है। माया को ही शक्ति जानना चाहिए। जो इस रहस्य को समझ लेता है वो पाप, मृत्यु, संसार के बंधन से पार हो जाता है, अमरत्व और ऐश्वर्य पाता है। ओम के उच्चारण के अलग अलग तरीकों और उनके फलों का भी जिक्र है। जी बिल्कुल।
ह्रस्व यानी छोटा उच्चारण पाप जलाता है, अमरत्व देता है। दीर्घ यानी लंबा उच्चारण ऐश्वर्य और अमरत्व देता है। और प्लुत यानी बहुत लंबा उच्चारण ज्ञान और अमरत्व देता है। ये ध्वनि की शक्ति और उसके सही प्रयोग का महत्व दिखाता है। और यहाँ माया की स्तुति भी है, जिसमें उसे कई देवियों के नाम से पुकारा गया है। श्रीदेवी, लक्ष्मी, पार्वती। हाँ, भूदेवी, षष्ठी देवी, श्रीविद्या, इंद्रसेना। ये दिखाता है कि अलग अलग रूपों में पूजी जाने वाली शक्ति तत्वतः एक ही है, वो वेद माता भी है। उसे समर्पण करना ही मुक्ति का रास्ता है। और मंत्र का बीज, उसका मूल क्या बताया? ब्रह्मा जी कहते हैं आकाश ही मूल है और उसका बीज अक्षर है हाँ। आकाश, ईथर। हाँ, तर्क ये है कि सभी प्राणी आकाश से ही पैदा होते हैं, आकाश में ही जीते हैं और अंत में आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। आकाश सबसे सूक्ष्म और सर्वव्यापी तत्व है। इस पर वो प्रसिद्ध हंसा शुचिशत वाला मंत्र भी है शायद। जी हैं, बिल्कुल। हाँ, यानी वो आत्मा, वो सूर्य है जो आकाश में है, वायु है जो अंतरिक्ष में है, अग्नि है जो वेदी में है, अतिथि है जो घर में है। वो देवों में है, मनुष्यों में है, सत्य में है, आकाश में है। जल, पृथ्वी, यज्ञ, पर्वत सबसे जन्मा है। वो महान ऋत यानी सत्य है, जो इस हाँ के रहस्य को यानी आत्मा की सर्वव्यापकता को जानता है, वही मंत्र के असली रहस्य को समझता है। बहुत सुंदर। अब चौथे उपनिषद में मंत्र राज के अंग मंत्रों की बात है। ये क्या होते हैं? ये सहायक मंत्र हैं जो मंत्र राज की शक्ति को बढ़ाते हैं या उसे सिद्ध करने में मदद करते हैं। ब्रह्मा जी 4 अंग मंत्र बताते हैं। कौन कौन से? पहला तो है प्रणव यानी खुद ओम, ये तो मूल आधार ही है। ठीक है। दूसरा है सावित्री, जो यजुर्वेद में है 8 अक्षरों वाला मंत्र, घृणि सूर्य आदित्यः। अच्छा, सूर्य के ही नाम। ये पद और ऐश्वर्य बढ़ाने वाला कहा गया है। हाँ। इसे जानने वाले को महान ऐश्वर्य मिलता है। तीसरा है यजुर लक्ष्मी मंत्र, ओम भूर लक्ष्मी भुवार लक्ष्मी स्वः कालकर्णी तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात। ये 24 अक्षरों का है और गायत्री स्वरूप कहा गया है। इसे जानने से महान ऐश्वर्य और यश मिलता है। और चौथा है नृसिंह गायत्री, ओम नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नः सिंह प्रचोदयात। कहा गया है कि इसमें वेद और देवता रहते हैं और इसे जानने वाले के साथ वो हमेशा रहते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली अंग मंत्र लग रहे हैं। है ही। इसके बाद देवता एक बहुत स्वाभाविक सवाल पूछते हैं कि किस मंत्र से भगवान नृसिंह इतने खुश होते हैं कि साक्षात दर्शन दे देते हैं। और ब्रह्मा जी 32 मंत्रों का एक पूरा समूह बताते हैं। हाँ, ये एक खास उपासना विधि है। पहला मंत्र है ओम उम ऊम यो वै नृसिंहो देवो भगवान यश्चा ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः। मतलब जो नृसिंह देव भगवान हैं और जो ब्रह्मा हैं वो एक ही हैं, उन्हें नमन। बिल्कुल। और इसी तरह विष्णु, महेश्वर, पुरुष, ईश्वर, सरस्वती, श्री, गौरी, प्रकृति, विद्या, ओंकार, अर्धमात्रा, वेद, पंचाग्नि, सप्तमहाव्याहृतयः, भू, भुवः, स्वः आदि, लोकपाल, वसु, रुद्र, आदित्य, ग्रह, महाभूत, काल, मनु, मृत्यु, यम, अंतक, प्राण, सूर्य, सोम, विराट पुरुष, जीव, इन सब के साथ नृसिंह का अभेद बताते हुए नमन किया गया है। और अंत में सर्वम। हाँ, अंत में सर्वम यानी जो कुछ भी है वो सब नृसिंह ही है, उन्हें नमन। और इन 32 मंत्रों से रोज स्तुति करने का फल साक्षात दर्शन, सब कुछ जानना और अमरत्व, ये तो भक्ति और ज्ञान का अद्भुत मेल है। बिल्कुल। अब आते हैं 5वें और पूर्व तापनीय के आखिरी उपनिषद पर। देवता पूछते हैं महाचक्र यानी सुदर्शन चक्र के बारे में, जिसे सब कामनाएं पूरी करने वाला और मोक्ष का दरवाजा कहा गया है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र, पर यहाँ इसका वर्णन कुछ अलग है। 6 अरों वाला, 8 वाला, 12, 16, 32 अरों और पत्रों वाला। ये क्या है? हाँ, यहाँ सुदर्शन चक्र सिर्फ एक शस्त्र नहीं बल्कि एक तरह का ब्रह्मांडीय यंत्र या मंडल है। ये जो संख्याएं हैं 6, 8, 12, 16, 32, ये अलग अलग वैदिक छंदों जैसे गायत्री, जगती, अनुष्टुप और ब्रह्मांडीय तत्वों जैसे 6 ऋतुएं, 16 कलाओं वाला पुरुष से जुड़ी हैं। अच्छा। हर चक्र के बीच में नाभि है जहां अरे टिके हैं। खास बात यह है कि ये सभी चक्र माया से ढके हैं, पर माया आत्मा को छू नहीं सकती। यहाँ अरे वेदों के प्रतीक है और पत्र छंदों के, ये ज्ञान और संरचना का प्रतीक है।
और इस चक्र पर मंत्र लिखने की विधि भी है। बीच में ओम और श्रौं, फिर 6 पत्रों पर षडाक्षर सुदर्शन मंत्र, 8 पर अष्टाक्षर नारायण मंत्र, 12 पर द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र, 16 पर मातृका वर्ण और 32 पत्रों पर मंत्रराज नृसिंह अनुष्टुप। ये तो मंत्रों का एक अभेद्य किला लगता है। ही ये चक्र खुद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्रह्म और अमृत स्वरूप है। दिशाओं में वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव हैं। नाभि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, बगल में सूर्य, चंद्रमा। ये पूरे ब्रह्मांड और उसकी सारी शक्तियों का प्रतीक है। ऋग्वेद का वचन भी है कि ज्ञानी विष्णु के परम पद को आकाश में सूर्य की तरह साफ देखते हैं। सुदर्शन चक्र उसी परम पद का यंत्र रूप है। इस मंत्रराज अनुष्टुप के रोज जाप का फल तो बहुत ही बड़ा बताया गया है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, जल, देवता, ग्रह, विष सबको साधक नियंत्रित कर सकता है। हाँ, और इसे जानने वाला बालक या युवा भी महान और गुरु बन जाता है। अनुष्टुप मंत्र से होम और अर्चन करने को कहा गया है। ये रक्षोग्न है, मतलब राक्षसों और बुरी शक्तियों का नाश करता है, और मृत्यु तारक है, मृत्यु से पार लगाता है। इसे धारण करने की विधि भी है। गुरु से लेकर गले, बाहां या शिखा में धारण करे। दक्षिणा में श्रद्धा से कोई भी गाय दे। और सिर्फ मंत्रराज का अध्ययन करने से ही साधक अग्नि, वायु, आदित्य, सोम, सत्य, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र जैसे देवताओं के तत्वों से पवित्र हो जाता है। मतलब वो सर्व पावन बन जाता है। वो मृत्यु, पाप, यहाँ तक कि भ्रूण हत्या, वीर हत्या जैसे महापापों और संसार के बंधन से भी पार हो जाता है। वो प्राकृतिक शक्तियों को रोक सकता है और देव, यक्ष, नाग, ग्रह, मनुष्यों को आकर्षित कर सकता है। इतना ही नहीं, वो भूरलोक से सत्यलोक तक सारे लोक जीत लेता है और अग्निष्टोम से अश्वमेध तक के सभी यज्ञों का फल पा लेता है। मानो उसने ऋग्वेद से लेकर प्रणव तक सब पढ़ लिया। उपनिषद में ज्ञानियों का एक क्रम बताया है, अनुपनीत से लेकर यति तक, और रुद्र मंत्र जपने वाले से भी श्रेष्ठ है मंत्रराज का ध्यान करने वाला। और उस सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी मंत्रराज अध्यापक का परम धाम कैसा है, जहां सूर्य, वायु, चंद्र, तारे, अग्नि, मृत्यु, दुख कुछ नहीं है, सिर्फ सदानंद परमानंद है। वो अवस्था शांत, शाश्वत, सदाशिव रूप है। ब्रह्मादि देव भी जिसकी वंदना करते हैं, योगी जिसका ध्यान करते हैं, वही परम पद है जहां जाकर योगी वापस नहीं लौटते। और फिर से ऋग्वेद का वचन है कि ज्ञानी विष्णु के उस परम पद को सदा देखते हैं। पर यह मिलता किसे है? निष्काम व्यक्ति को, जिसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रही, वही उसे पाता है। तो ये था नृसिंह पूर्व तापनीय उपनिषद का सार। अद्भुत। ये तो उपासना और उसके फलों पर केंद्रित था। अब नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद की ओर चलते हैं। यहाँ विषय और भी सूक्ष्म होता जा रहा है। पहले खंड में देवता अणु से भी सूक्ष्म आत्मा और ओमकार के बारे में पूछते हैं। जी हाँ, अब ध्यान बाहरी उपासना से हटकर भीतर की ओर जा रहा है, आत्मा और उसके प्रतीक ओम पर। प्रजापति कहते हैं, ओम ही सब कुछ है, जो था, जो है, जो होगा और जो इन तीनों कालों से भी परे है, वो सब ओम ही है। और ये सब ब्रह्म है और ये आत्मा भी ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य यहाँ आता है। तो आत्मा और ब्रह्म की इस एकता को ओम के जरिए कैसे समझें? प्रजापति रास्ता बताते हैं। पहले आत्मा को ओम रूपी ब्रह्म से एक मानो, फिर ब्रह्म और आत्मा को ओम से एक मानो। उस अजन्मा, अमर, अभय ब्रह्म को ओम रूप में अनुभव करो। फिर उस पर 3 शरीरों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का आरोपण करो। मानो ये सब उसी ओम पर टिके हैं। उसे तन्मय मानकर ओम में ही समेट लो। इस त्रिशरीर आत्मा और त्रिशरीर पर ब्रह्म की खोज करो। इसके बाद वो आत्मा के 4 पादों यानी 4 अवस्थाओं का प्रसिद्ध वर्णन आता है, जो मांडुक्य में भी है। पहला है वैश्वानर या विश्व। हाँ, ये जागृत अवस्था है, वेकिंग स्टेट। इसमें चेतना बाहर की ओर होती है, स्थूल चीजों का अनुभव करती है। इसके 7 अंग और 19 मुख कहे गए हैं, जो स्थूल शरीर और इंद्रियों आदि के प्रतीक हैं। ये स्थूल भोग करता है। यह आत्मा का पहला पाद। दूसरा पाद तेजस या हिरण्यगर्भ, ये स्वप्न अवस्था। जी, ड्रीम स्टेट। चेतना अंदर की ओर होती है। ये सूक्ष्म विषयों, मतलब मन की वासनाओं, यादों का भोग करता है। इसके भी 7 अंक, 19 मुख, पर यह सूक्ष्म भोग करता है। तीसरा पाद प्राज्ञ या ईश्वर,
ये गहरी नींद की अवस्था, सुषुप्ति। हाँ, डीप स्लीप। यहाँ कोई इच्छा नहीं, कोई सपना नहीं, आत्मा एकीभूत हो जाती है, प्रज्ञाना घन होती है, आनंदमय होती है और आनंद का ही भोग करती है। यही सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सबका उत्पत्ति और लय स्थान है। पर एक बहुत जरूरी बात, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आखिर में माया मात्र हैं। माया मात्र? तो फिर असली क्या है? चौथा पाद, तुल्य। तुरीय, ये चौथी अवस्था है। पर ये बाकी तीनों के बाद आने वाली कोई अवस्था नहीं, बल्कि उन तीनों का आधार है, उनका नित्य साक्षी है। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे है, पर उनका सार है। ये न बाहर देखता है, न अंदर, न दोनों ओर। न ये ज्ञान का ढेर है, न ज्ञानी न अज्ञानी। ये सिर्फ शुद्ध चैतन्य है। इसको समझना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, इसे देखा नहीं जा सकता, व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, इसका कोई लक्षण नहीं, सोचा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। ये एकात्म प्रत्यय सार है बस। मैं हूँ इस अनुभव का सार। ये वो अवस्था है जहाँ दुनिया शांत हो जाती है, प्रपंचोपशम। ये शिव है, शांत है, अद्वैत है। यही आत्मा है जिसे जानना है। इसे ईश्वर ग्रास भी कहा है, क्योंकि ये प्राज्ञ अवस्था को भी निगल लेता है। ये तुर्य का भी तुर्य है, परम सत्य। ये तुरीय अवस्था तो सच में वाणी और मन से भरे है। दूसरे खंड में शायद इसी को ओम की मात्राओं से जोड़ा है। हाँ, अब ब्रह्म के उन 4 पादों को ओम की 4 मात्राओं अ, उ, म और अमात्र बिना मात्रा वाला से मिलाया जाता है। अकार को जागृत अवस्था, विश्व वैश्वानर से जोड़ा है। इसका संबंध आपती, व्याप्ति और आदिमत्व, पहला होने से क्यों? क्योंकि अ सभी अक्षरों में व्याप्त है और पहला है। वैसे ही जागृत अवस्था पहला और सबसे फैला हुआ अनुभव है। इसे जानने वाला सब कुछ पाता है, श्रेष्ठ बनता है। ऊकार को स्वप्नावस्था, तेजस हिरण्यगर्भ से जोड़ा है। इसका संबंध उत्कर्ष, श्रेष्ठता और उभयत्व दोनों से जुड़ा होना से क्यों? उ, अ और म के बीच में है, दोनों से जुड़ा है और अ से उत्कृष्ट है। स्वप्नावस्था जागृत से सूक्ष्म और श्रेष्ठ मानी जाती है और सुषुप्ति से जुड़ी है। इसे जानने वाला ज्ञान की परंपरा को बढ़ाता है, सम रहता है। मकार को सुषुप्ति अवस्था, प्राज्ञेश्वर से जोड़ा है। इसका संबंध मिति, मापना और अपीति, लय होने से क्यों? म में सब कुछ जैसे मापा जाकर सिमट जाता है, जैसे सुषुप्ति में सारी दुनिया सिमट जाती है। इसे जानने वाला विश्व को मानो मापता है, समझता है और सब कुछ खुद में लीन करने की शक्ति पाता है। और चौथी, अमात्र अवस्था, जो तुरीय है। ये ईश्वर का ग्रास करने वाली, स्वराट, स्वयं ईश्वर, स्वप्रकाश है। इसके चतुरात्मा रूप, ओथ, अनुज्ञात्री, अनुज्ञा, अविकल्प, ये क्या हैं? ओथ मतलब जो सब में ओथ प्रोथ है, व्याप्त है। अनुज्ञात्री मतलब जो अनुमति देने वाला है, साक्षी है। अनुज्ञा मतलब वो शुद्ध अनुमति या सत्ता मात्र। अविकल्प मतलब जिसमें कोई भेद या विकल्प नहीं। तुरीय आत्मा इन चारों रूपों में है। वो ओथ है, उसका प्रकाश प्रलय के सूर्य जैसा है। वो सबको आत्मा देता है, सबको आत्ममय बनाता है। वो ज्ञानेक रस, चिद्रूप, अग्नि की तरह निर्विकल्प है, वाणी और मन से परे। ये चतुर्रूप ओंकार है। नाम रूप वाली दुनिया आत्मा ही है, उसमें कोई भेद नहीं। अमात्र, चतुर्थ, अव्यवहार्य, प्रपंचोपशम, शिव, अद्वैत, ओंकार आत्मा ही है। अंत में आत्मा का लय होता है। यहां फिर से नृसिंह अनुष्टुप मंत्रराज का जिक्र है। कहा है कि इस वीर मंत्र से तुरीय को जानना चाहिए। हाँ, ये मंत्र सिर्फ बाहरी डर को ही नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधेरे को भी मिटाता है। इसी आत्मा को प्रकाशित करता है। वो आत्मा कैसी है? सर्वसंहार समर्थ, अपमान न सहने वाली, प्रभु, व्याप्त, सदा उज्ज्वल, अविद्या से रहित, बंधन काटने वाली, द्वैत रहित, आनंद रूप, सबका आधार, केवल सतरूप, अविद्या तम मोह से रहित, अहमेव, मैं ही हूँ। इस आत्मा का परब्रह्म रूप में अनुसंधान करना चाहिए। और ये वीर आत्मा कौन है? ये वीर नृसिंह ही है। उग्रता और परम शांति फिर एक हो गए। तीसरे खंड में प्रणव की मात्राओं का पादों से और भी विस्तार से संबंध बताया है, जिसमें वेद, देवता, अग्नि सबको जोड़ा है। जी हाँ, ये एक गहरी ध्यान प्रक्रिया है। पहली मात्रा अ, जागृत,
इज इक्वल टू पृथ्वी, ऋग्वेद ब्रह्मा वसु, गायत्री छंद गार्हपत्य अग्नि। दूसरी मात्रा ऊ स्वप्न इज इक्वल टू अंतरिक्ष, यजुर्वेद विष्णु रुद्र, त्रिष्टुप छंद दक्षिणा अग्नि। तीसरी मात्रा म सुषुप्ति इज इक्वल टू द्युलोक, सामवेद रुद्र, आदित्य जगती छंद आहवनीय अग्नि। और चौथा अर्धमात्रा तुरीय। उसका संबंध सोमलोक, स्वयं ओमकार, अथर्ववेद, संवर्तक अग्नि, प्रलय की अग्नि, मरुत, विराट, एकर्षी, भास्वती, प्रकाशमान से है। और खास बात यह कि सभी पादों में वो चतुरात्मा स्थूल, सूक्ष्म, बीज, साक्षी मौजूद है। साधना का क्रम भी बताया है। मात्राओं को ओत, अनुज्ञात्री, अनुज्ञा, अविकल्प रूप चिंतन करके ग्रसेत यानी निगल लेना चाहिए। हाँ, साधक ज्ञानी अमृत स्वरूप हुत संवित्क, जिसकी चेतना यज्ञ में समर्पित हो, शुद्ध संविष्ट आत्मा में प्रविष्ट निर्विघ्न होकर अनुभव करें। वो प्रपंचहीन सकल साधार अमृतमय चतुरात्मा बन जाता है। यहाँ महापीठ साधना का भी वर्णन है। मूलाधार में अग्नि रूप प्रणव, भ्रूमध्य में रुद्र रूप अकार, द्वादशांत में सर्वेश्वर ओंकार और षोडशांत में तुरीय ओंकार का ध्यान। फिर आनंदामृत से पूजा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र की अलग और मिलीजुली लिंग रूप में पूजा। ये तो बहुत ही गूढ़ योग साधना है ही। इसका सार है चेतना को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए, स्थूल से सूक्ष्म और कारण शरीर में लय करते हुए, आखिर में मात्राओं के जरिए उस तुरीय ओंकार में विलीन हो जाना। चौथे खंड में आत्मा के अहम यानी मैं रूप में अनुसंधान पर जोर है। जी, उसी आत्मा परम ब्रह्म ओंकार तुर्योंकाराग्र विद्युत को अनुष्टुप मंत्र से नमन कर, ओम में समेटकर अहम की खोज करे। फिर उसी आत्मा को एकादश रुद्र रूप नृसिंह मानकर नमन कर ओम में समेटकर खोज करे। फिर उसी आत्मा का प्रणव से चिंतन कर, अनुष्ठुप से नमन कर, उसे सतचित आनंदपूर्ण नवात्मत मानकर, परब्रह्म मानकर अहम रूप आत्मा को मन से ब्रह्म से एक करे। बार बार यही आ रहा है कि नृसिंह ही परमेश्वर हैं, वही सब जगह हमेशा सबकी आत्मा होकर सब कुछ भोगता है। वो अकेला, तुरीय, उग्र, वीर और अहम है। योग में स्थित होकर अनुष्टुप को ब्रह्म में और ब्रह्म को ओमकार में स्थापित करना है। यहाँ एक प्रतीकात्मक श्लोक भी है जिसका मतलब है, सिंह रूपी आत्मा को वश में कर, इंद्र रूपी पुत्रों को प्रणव रूपी बैल की सींगों से मारकर, झूठी माया को दबाकर, ज्ञान रूपी सिंह से उसका भक्षण कर साधक वीर बनता है। प्रणव के सींगों में पिरोए आत्मा के पादों को स्पर्श कर, मारकर, निगल कर, नमन कर और बार बार देखकर, अनुसंधान कर नृसिंह खुद प्रकट हो जाते हैं। पांचवें खंड में ओम की मात्राओं अ उ म के अर्थ को नृसिंह के गुणों से जोड़ा गया है और फल वही ब्रह्म में लीन होना। बिल्कुल। अकार का अर्थ है आप्ततम, सबसे ज्यादा व्याप्त। आत्मा नृसिंह देव, ब्रह्म ही आप्ततम है। उग्र वीर आदि गुण उसी की व्याप्ति के कारण है। इसे जानने वाला अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम हो जाता है। उसके प्राण कहीं और नहीं जाते, यही ब्रह्म में लीन होते हैं। वो ब्रह्म होकर ब्रह्म को पाता है। ऊकार का अर्थ है उत्कृष्टतम, सबसे श्रेष्ठ। आत्मा नृसिंहदेव ब्रह्म ही उत्कृष्ट है, सप्रिय स्वरूप, अप्रमेय, स्वप्रकाश, असंग है। उग्र वीर आदि गुण उसी की उत्कृष्टता के कारण है। इसे जानने वाला भी अकाम होकर ब्रह्म को पाता है। मकार का अर्थ है महाविभूति, महान ऐश्वर्य और शक्ति। आत्मा नृसिंहदेव ब्रह्म ही महाविभूति है। अनल्प, अभिन्न रूप, स्वप्रकाश ब्रह्म है। आप्ततम और उत्कृष्टतम भी है। सर्वज्ञ, महामाया, महाविभूति ब्रह्म है। उग्र वीर आदि गुण उसी की महाविभूति हैं। तो निष्कर्ष ये है कि अकार ऊकार से आत्मा को व्याप्त, उत्कृष्ट, चिन्मात्र, साक्षी, प्रियतम, सच्चिदानंद जाने, और मकार से उसे व्याप्त, उत्कृष्ट, महामाया, महाविभूति, सच्चिदानंद पर ब्रह्म जाने। आत्मा ही नृसिंहदेव पर ब्रह्म है। इसे जानने वाला ब्रह्म को पाता है। छठे खंड में एक कहानी है। देवता आत्मा को जानना चाहते हैं, पर आसुरी पापमा
यानी पाप या नकारात्मकता रुकावट डालता है। उपाय फिर वही ओमकाराग्र विद्योत तुर्य तुर्य आत्मा को नृसिंह अनुष्टुप मंत्र से जानना। और फल देखिए, वो असुरी पापमा सच्चिदानंद घन ज्योति बन गया, पाप बदल गया। साधक के लिए भी यही बात है, चाहे उसका मन कच्चा ही क्यों न हो, इसी तरीके से पाप भी ज्योति बन जाएगा। पर देवता वहां रुके नहीं। ज्योति से भी ऊपर उठने के लिए उन्हें द्वैत का डर दिखा। उन्होंने फिर उसी आत्मा को अनुष्टुप से खोजकर प्रणव में स्थित किया। तब वो ज्योति पहले स्पष्ट हुई, फिर अस्पष्टता से परे, अद्वैत, अचिंत्य, बिना चिन्ह के, स्वप्रकाश, आनंद घन, और आखिर में शून्य हो गई, परम निरपेक्ष अवस्था। ऐसा जानने वाला खुद स्वप्रकाश परम ब्रह्म हो जाता है। फिर उन मुक्त देवताओं का आचरण बताया है। पुत्र धन लोक की इच्छा छोड़कर निराकार, निष्परिग्रह, बिना शिखा, बिना जनेऊ, अंधे, बहरे, मूक, उन्मत्त की तरह घूमते हुए, यानी दुनिया की परवाह किए बिना, पूरी तरह शांत, आत्मरत होकर प्रणव परब्रह्म को जानकर उसी में समाप्त हो गए। साधक के लिए यही आदर्श है। देवों का व्रत अपनाकर ओंकार में विलीन हो जाए, वो आत्मा में ही परमात्मा को देखता है। 7वें खंड में फिर से ओम की मात्राओं से आत्मा और ब्रह्म की खोज की विधि है, पर शायद कुछ अलग तरीके से। हाँ, यहाँ प्रक्रिया और क्रियात्मक है। अकार से आत्मा को खोजें, उसके अजन्मापन, अमरत्व आदि अद्वैत गुणों को पहचानें। उकार से परम ब्रह्म नरसिंह को खोजें, उनकी उत्कृष्टता, उत्पन्न करने की शक्ति आदि गुणों को पहचानें। फिर एक जटिल प्रक्रिया है। अ को ऊ के पहले आधे से खींचकर सिंही बनाएं, दूसरे आधे से सिंह आत्मा को खींचें और म के आधे महत्व आदि गुणों से आत्मा से एक करें। और उनके अर्थों से एक हो जाता है। फल है अशरीर, निरिंद्रिय, अप्राण, अंधेरे से रहित, सच्चिदानंद मात्र होकर स्वराट बनना। अहम का अर्थ फिर से समझाया है। तुम कौन हो? अहम। ये सब अहम है। शुरुआत है, आत्मा सबके अंदर है, आत्मा ही सब है। सर्वात्मक अकार से सर्वात्मक आत्मा खोजें। ब्रह्म ही सब है, सत चित आनंद, सत है, चित प्रकाश है, अनुभूति है, मौन से अनुभव होता है। ब्रह्म नाम का अंत म है, तो मकार से परम ब्रह्म खोजें। उकार अविसंवादी है, अ से आत्मा खोजकर मां से ब्रह्म से अनुसंधान करे, उ से अविसंवादी रहे। ब्रह्म के स्वरूप को फिर नृसिंह के गुणों अतित्व, उग्रत्व, वीरत्व और अहंत्वात् से जोड़ा गया है। जी, अ से परब्रह्म खोजकर म से मन आदि के साक्षी को खोजें। जब आत्मा सब चाहता है, सब उसमें आता है। जब जागता है, सब उससे उठता है। वो सब कुछ निकालकर, धकेलकर, दबाकर, जलाकर, खाकर आत्मा को ही देता है। वो अति उग्र, अत्यहंग होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। अकार के अर्थ परब्रह्म से एक करे, ऊ से अविसंवादी रहे, अशरीर स्वराट बने। 8वां खंड आत्मा और ओंकार के अद्वैत स्वरूप पर और जोर देता है, खासकर ओत, अनुज्ञाता, अनुज्ञेयकरस और अविकल्प, इन 4 पहलुओं से। बिल्कुल। पहला, तुरीय आत्मा नृसिंह, ओत प्रोत है, सब उसमें है, वो सब में है, वो सर्वात्मा है, अद्वय, एकल, अविकल्प, सद्घन, चिद्घन, आनंद घन, अव्यवहार्य, अद्वितीय। ओंकार भी ठीक ऐसा है। ओम कहना स्वीकृति है, वाणी ही ओंकार, वाणी ही सब कुछ, चिन्मय ओंकार, चिन्मय सब, परमेश्वर एक है, ये अमृतमय अभय ब्रह्म है, इसे जानने वाला अभय ब्रह्म होता है। दूसरा, आत्मा अनुज्ञाता है, अनुमति देने वाला, सत्ता देने वाला, वो सबको अपना स्वरूप देता है, वो असंग, अविकारी है। ओमकार भी अनुज्ञाता है, ओम कहकर स्वीकृति देना, वाणी अनुज्ञाता है, चिन्मय ओमकार, चित्त ही अनुज्ञा, परमेश्वर एक, अमृत, अभय ब्रह्म, इसे जानने वाला अभय ब्रह्म होता है। तीसरा, आत्मा अनुज्ञा का रस है, अनुज्ञा का एक रस, शुद्ध सत्ता, प्रज्ञान घन है। सबसे पहले वही प्रकाशित होता है, चिद्घन है। वो ओत या अनुज्ञात नहीं, बल्कि उनका भी सार है। ये सब उसी से तदात्म्य है। सत ही अनुज्ञा का रस है। ओमकार भी अनुज्ञा का रस है, ओम कहने पर। वाणी अनुज्ञा है, चिन्मय ओमकार, चित ही अनुज्ञा, परमेश्वर एक, अमृत, अभय ब्रह्म, इसे जानने वाला अभयगम होता है। और चौथा, आत्मा अविकल्प है, भेद रहित, क्योंकि वो अद्वितीय है। ओमकार भी अविकल्प है,
चिन्मय ओमकार। परमेश्वर एक, कोई भेद नहीं है। भेद मानने वाला मृत्यु से मृत्यु को पाता है, ये चेतावनी है। ये अद्वय, स्वप्रकाश, महानंद आत्मा ही अमृत अभय ब्रह्म है। इसे जानने वाला अभय ब्रह्म होता है। ये अद्वैत की पराकाष्ठा है, जहाँ जानने वाला, जानी जाने वाली वस्तु और ज्ञान और उनका प्रतीक ओम सब एक हो जाते हैं। नवम और अंतिम खंड में देवता फिर से ओंकार आत्मा का उपदेश मांगते हैं। क्या अब तक सब साफ नहीं हुआ था? या शायद वो उस परम ज्ञान को और पक्का करना चाहते थे? प्रजापति उत्तर देते हैं, उपद्रष्टा पास से देखने वाला साक्षी, अनुमंता अनुमति देने वाला आत्मा नृसिंह है। वो चिद्रूप अविकार है, हर जगह मौजूद है। द्वैत कभी सिद्ध नहीं होता, आत्मा ही सिद्ध है, अद्वैत है। माया के कारण वो अलग लगता है, पर आत्मा ही परम तत्व है, यही सब कुछ है। यहाँ माया और अविद्या के स्वभाव पर भी कुछ कहा गया है। हाँ, प्राज्ञ अवस्था में अविद्या रहती है। परमात्मा स्वप्रकाश है, पर वो किसी दूसरी चीज को नहीं जानता, क्योंकि ज्ञान के लिए विषय चाहिए, और वो खुद अविषय है। माया अंधेरा नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। वो जड़ है, मोह में डालती है, अनंत है। वो रूप दिखाती है। वो असल में असत होकर भी अज्ञानियों को आत्मा की तरह सच्ची दिखती है। वो सत असत, स्वतंत्र अस्वतंत्र दोनों तरह की लगती है, बरगद के बीज की तरह। उसमें अनेक शक्तियां हैं। वो क्षेत्र शरीर, जीव आत्मा का प्रतिबिंब और ईश्वर माया का नियंत्रक बनाती है। माया ही अविद्या है। वो विचित्र, मजबूत, कई अंकुरों वाली गुणों से अलग है। वो ब्रह्मा विष्णु शिव रूपिणी है, पर चैतन्य से ही चमकती है। और इसी माया से आत्मा के 3 रूप दिखते हैं: अभिमानी जीव, नियंता ईश्वर और सर्वाहमानी हिरण्यगर्भ। जी, ईश्वर क्रिया ध्यान रूप आत्मा है, सर्वव्यापी सर्वमय। जीव भी सर्वमय है, पर सीमित लगता है। आत्मा का असली स्वरूप क्या है? वो भूतों, इंद्रियों, विराट देवताओं, कोशों को रचकर उनमें घुसकर खुद अमूढ़ होते हुए भी मूढ़ जैसा व्यवहार करता है। माया के खेल में अद्वय आत्मा केवल सत, नित्य, शुद्ध बुद्ध, सत, मुक्त, निरंजन, विभु, अद्वैतानंद, पर प्रतिज्ञकर्स है। प्रमाणों से यही पता चलता है। ये सब सत्ता मात्र है, सदैव है, ब्रह्म सिद्ध है। स्वप्रकाश, सर्वसाक्षी, अविक्रिय, अद्वय, सन्मात्र ही सत्य है, बाकी असत। आत्मा अयोनि, स्वात्मस्थ, आनंद चिद्घन है। विष्णु, ईशान, ब्रह्म सब वही शुद्ध, अबाध्य, बुद्ध, सुख रूप तत्व है। वो पहले से ही सिद्ध है, अपनी महिमा में स्थित, निरपेक्ष, एक साक्षी, स्वप्रकाश। नित्य आत्मा में शक नहीं। वो दृष्टा, साक्षी, अविक्रिय, सिद्ध, निर्वध्य है। बाहर भीतर देखने से बिल्कुल साफ है। दृष्ट व्यवहार्य अव्यवहार्य है, न छोटा न बड़ा। वो साक्ष्य विशेष, अनन्य, सुख दुख से रहित अद्वय परमात्मा है। सर्वज्ञ, अनंत, अभिन्न, अद्वय। चेतना हमेशा रहती है, माया से असंविक्ति नहीं होती। स्वप्रकाश में तुम देवता ही दिख रहे हो, अद्वय में दूसरा है ही नहीं। अंत में देवताओं और प्रजापति का संवाद बड़ा रोचक है। देवता कहते हैं हम खुद को नहीं जानते। प्रजापति कहते हैं तुम ही स्वप्रकाश हो। देवता कहते हैं हम सत संवित माया नहीं है। प्रजापति कहते हैं ब्रह्म ज्ञात और अज्ञात से परे है। देवता कहते हैं हम देख रहे हैं पर देख नहीं रहे, कह नहीं सकते। ये ज्ञान की उस अवस्था का वर्णन है जहां बुद्धि चुप हो जाती है। प्रजापति कहते हैं पूछो। देवता पूछते हैं अनुज्ञा कहाँ है? प्रजापति कहते हैं यही आत्मा है। तब देवता नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें समझ आ जाता है। अंत में एक श्लोक है, ओत यानी व्याप्त परमात्मा से ओत यानी आत्मा को जाने, भीतरी अनुज्ञाता को, अद्वय अनुज्ञा पाकर उपद्रष्टा परम साक्षी तक पहुंचे। तो संक्षेप में कहें तो इस पूरे उपनिषद का सार यही है कि आत्मा, ओम, ब्रह्म और नृसिंह ये चारों तत्वतः एक ही हैं।
जी बिल्कुल। और मोक्ष और अभय पाने का रास्ता है नृसिंह मंत्रराज, अनुष्टुप और ओंकार की उपासना, जो बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर की जाती है। और ज्ञान मार्ग यही है कि माया और अविद्या को समझकर आत्मा की 3 अवस्थाओं से परे जाकर उसके असली तुरीय स्वरूप का ध्यान करके उसी परम परमात्मा में लीन हो जाना ही असली लक्ष्य है। हाँ, ये उपनिषद हमें याद दिलाता है कि सबसे भयंकर दिखने वाले रूप के पीछे भी वही परम शांति, वही परमानंद तत्व छुपा है, जो हमारे अंदर भी है। शायद असली खोज उसी अभेद को अनुभव करने की है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।